जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग का भी 10 मार्च और 22 अप्रैल के एग्जाम होने वाला है, आप लोग का भी सपना है इस बार एग्जाम को क्रैक करना और फौजी बनना, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोग को आज से 10 बरस पहले का प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके हर एक प्रश्न को सेट किया गया है। आप लोग का करना क्या है कि इस प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है और ईमानदारी से अपना सही उत्तर बताना है। जितना स्कोर बताएंगे अपने कमेंट लिस्ट में आकर और अपना एनालिसिस करके स्कोर बता देना है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल है जो ऊपर बढ़े। चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा, पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा। अग्निवीर आर्मी 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स, टारगेट 22 अप्रैल 2024। 1 से 15 तक जीके और 16 से 30 तक जीएस का प्रश्न रहेगा और इसी लेवल का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न भी देखने को मिलेगा। जैसे ही मिलेगा मैं आप लोग को इंडिकेट कर दूंगा, मैंने बता दूंगा जो नए कैंडिडेट है। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, और ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। और मैं बता दूं तो आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कलर तीनों में ये एक एक बार आ गया है, एक से अधिक बार ही आया है। तो आप लोग को इसको करेक्ट आंसर बताना है कि अबुल कलाम आजाद होंगे, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे 30 प्रश्न में, और एक प्रश्न राइट चूज करना है। जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए, ताकि आप लोग को लास्ट में स्कोर भी बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर उम्मीद करता हूं आप लोग सही बता दिए हैं, तो मैच कर लीजिए। भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है, और इसी लेवल का एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था जब आप लोग को ऑनलाइन सी किया था, और आज 2024 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि इंडियन सुपर लीग भारत में ब्लैंक के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए क्या प्रयास है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप लोग को भी पता है जो इंडियन सुपर लीग भारत में है वो किसको प्रोत्साहित देने के लिए प्रयास किया जा रहा है? तो फुटबॉल को देने के लिए, क्योंकि फुटबॉल हमारे देश में प्रचलित नहीं है, अब धीरे धीरे किया जा रहा है। इनका अभी कैप्टन हमारे फुटबॉल के सुनील छेत्री जी है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल पर तीसरा नंबर पर आते हैं गोल में। 3 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बेंगलोर, बंबई या ऑप्शन नंबर डी है पुणे। फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जलगिट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? और स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है। एक प्रश्न हर हाल में कोई भी एग्जाम हो इंडियन आर्मी के, एक प्रश्न स्पोर्ट्स से आता ही आता है। ऑप्शन में दिया गया है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का तमिलनाडु हो जाएगा। जो जलगिट्टू खेल तमिलनाडु में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फ्रेंड्स सही उत्तर होगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। और 5 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? और ये आप लोग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, बताइए 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या कोई विकल्प सही नहीं है, माने इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं इस प्रश्न का तो मैच कर लीजिए, आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति कार्यालय में 5 वर्ष का कार्यालय होता है, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। और मैं बता दूं कि 6 नंबर प्रश्न जो है आप लोग के 2023 में राज्य राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, कोलंबो, जकार्ता या सिडनी। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? किस लेवल का आप लोग को तैयारी हो गई है ये आप लोग को आज जांचना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर कोलंबो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 7 नंबर प्रश्न का बताइए सही उत्तर कि बैंकॉक की राजधानी क्या है? इनमें से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है राजधानी से रिलेटेड। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का थाईलैंड हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी अमेजोन कहाँ से बहती है? विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी अमेजोन कहाँ से बहती है? दक्षिण अफ्रीका,
अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। बताइए फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। और ये आप लोग जल्दी से बताइए, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका से बहती है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर होगा। और इंडियन आर्मी 2023 में पूछा गया था प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया था प्रश्न। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि कुल कितने महाद्वीप है। और ये भी प्रश्न आप लोग को मैं बता दूं कि टेक्निकल में पूछा गया था प्रश्न 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका सही उत्तर बता दिए हैं तो कुल कितने महाद्वीप है हमारे, तो 7 है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर, जो आप लोग के एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा कि पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी, फ्लैग, रेबीज, हाइड्रोफोबिया या इनमें से कोई नहीं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम मात्र 38 से 40 दिन बच गया है और इसी में आप लोग को तैयारी करना है। अगर आप लोग को कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को पीडीएफ के साथ साथ सारे चीज़ एग्जाम से पहले तैयारी करा दिया जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर पीडीएफ इस क्लास का मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का है, वहां से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपना सारा रिवीजन कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट पे पूछिए, मैं हर एक रिप्लाई देता हूं कमेंट का। बताइए प्रश्न सही उत्तर इस प्रश्न का। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रेबीज हो जाएगा। पागल कुत्ते जब भी काटता है तो कौन सी बीमारी होती है, रेबीज होती है। 11 नंबर प्रश्न का भी इसी तरह अपना लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, पेशेंस बना लीजिए बस अपने प्रैक्टिस के लिए। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का कोलकाता हो जाएगा, जो भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। और 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ब्लैंक सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक क्या है और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, गीता, कुरान, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब। बताइए सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन है इनमें। तो आप लोग को पता है कि ना गीता है, ना कुरान है, ना रामायण है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग को बताना है कि पंचमहल किस शहर में स्थित है। बताइए जल्दी से। आप लोग के हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम देता हूं क्योंकि आप लोग की याद है तो बताइए, नहीं याद है याद कर लीजिए इसी वक्त। मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। पंचमहल किस शहर में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न में कि वेदों में सबसे पुराने वेद कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोले तो वेरी वेरी भी आई कर लीजिएगा। ये प्रश्न के बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो वेदों में सबसे पुराने वेद है। और पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, तो 4 याद रखिएगा। चारों का नाम ऑप्शन में ही है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सामवेद है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, चंद्रयान या स्पुतनिक या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। आर्यभट्ट है जो भारत का पहला सैटेलाइट है। और याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। रिपीट विथ मी करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। जब मैं आंसर बोलूँ तो 16 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। और कोणार्क की मंदिर कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया भी है। महानदी, दामोदर, कोसी, गोदावरी नदी। बताइए फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध और उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। फिर पूछता एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि हीराकुंड बांध कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कोसी नदी कहाँ पर है, तो बिहार में। और बिहार का श्राप भी बोला जाता है कोसी नदी को, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बृहस्पति होगा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह से किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकेंड की टाइम है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। द्रव की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा है जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 19 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है कि डेंड्राइट्स किसमें पाए जाते हैं? पत्तीदार मांसपेशी, खून, न्यूरॉन या ऑप्शन नंबर डी है कार्डिक मांसपेशी। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को न्यूरॉन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाले यंत्र को कहते हैं? हाउस मीटर, गाउस मीटर, वोल्ट मीटर, पोटेशियोमीटर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का पोटेशियम मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर तो सही उत्तर है, अगर आप लोग चूज किए हैं तो। 21 नंबर प्रश्न का इसी तरह अपना सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी है? बताइए सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी है? अल्फा की, बीटा की, थीटा की, गामा की? जल्दी से इसका करेक्ट उत्तर बताइए। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर गामा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी है? तो गामा की है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर, और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? पीलिया, अंतर्ज्वर, गलगंड या एनीमिया? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर गलगंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पहला भारतीय सैटेलाइट क्या है? पहला भारतीय सैटेलाइट क्या है? एप्पल, PSLV, इनसेट या ऑप्शन नंबर डी है IRS? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर बता दिया है तो मैच कर लीजिए। भारत का पहला भारतीय सैटेलाइट क्या है? तो एप्पल है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा, सैटेलाइट। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर, और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्तक, कोशिका, ये उत्तक है, उत्तक ऐसे लिखा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। उत्तक, कोशिका, आर्गन, आर्गन यंत्र। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा कोशिका, जो जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर बी को चूज किए हैं आप लोग तो सही उत्तर है। बायोलॉजी से प्रश्न एक इंडियन आर्मी के GD और टेक्निकल में, GD और बायोलॉजी में तो बहुत सारा पूछा जाता है, बायोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न आ जाता है GD वालों में। 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI कर सकते हैं, चाहे आई भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IQ। रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन या बिजली रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, पीला या सभी विकल्प सही है? बताइए निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पीला हो जाएगा, जो प्राथमिक रंग नहीं है। लाल और हरा प्राथमिक रंग है, ब्लैक बट पीला नहीं है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न इसी टाइप से पूछा गया है आप लोग से कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? कल ही आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में ये वाला प्रश्न आया था। अगर आप लोग डेली मेरे प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का तो आप लोग को पता होगा। 20%, 21% या 78% या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी 50%। बताइए सही उत्तर इसका। तो फ्रेंड्स जब भी वायु या ब्रह्मांड में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो 78% है, याद रखिएगा 78%। और कल वाला प्रश्न में बस ऑप्शन चेंज हुआ था, उसमें क्या कर दिया था कि 80% कर दिया था, तो उसमें एक फिर नॉन ऑफ दीज भी था, तो नॉन ऑफ दीज हम लोग क्लिक किए थे क्योंकि 80% है नहीं, 78% के लगभग नाइट्रोजन गैस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अपना फोकस कीजिएगा और ऑप्शन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जल्दबाजी में नोट आंसर दीजिएगा, टाइम थोड़ा लेकर ही दीजिएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न के ब्लैंक। रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चे के प्रजनन करती है? छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का छिपकली हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि DNA कहाँ मौजूद होता है? DNA आप लोग को पता है कहाँ मौजूद है? RNA, न्यूक्लियस, प्लाज्मा। न्यूक्लियस
एसिड। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर, और 30 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है। जो हमारे बॉडी में अशुद्ध रक्त होती है, जो प्योर नहीं है, वो कहाँ बहती है। धमनी, सीरा, गुर्दा, फेफड़े। बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर सीरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। ये आप लोग का एक बोनस है। 30 से 5 जो आप लोग को प्रश्न प्रैक्टिस कराना है, ये अपने तरफ से एक बोनस है। हालांकि आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में स्पेशल 30 प्रश्न का मिनी मॉडल पेपर का सेशन ही चलता है। बहुत ही जल्द आप लोग को मैं बता दूं कि 100 प्रश्न का मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। क्या? मैराथन क्लास, याद रखिएगा। और ये 100 क्वेश्चंस आप लोग में इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। 30 ही प्रश्न आता है, कहाँ से आएगा। आप लोग को पीडीएफ भी देंगे रिवीजन के लिए, और एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन करा देंगे चैनल पर ही। क्लोरीन या ग्रेनाइट, बताइए ऑप्शन पढ़ रहे हैं, हीरा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? कार्बन अप्रूप इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगर आप लोग हीरा का चूज किए हैं तो करेक्ट आंसर है हीरा बबुआ। ठीक है, चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। और 32 नंबर प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा घटता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का क्या है? सही उत्तर है। फ्रेंड्स आप लोग ने टोटल, मैं बता दूं, टोटल 32 प्रश्न का प्रैक्टिस किए, वो भी अपना एग्जाम को एनालिसिस, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एनालिसिस करके जो लाए थे वही प्रश्न आप लोग ने किए हूबहू एग्जाम की अकॉर्डिंग। और एग्जाम में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर 25+ स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 100 to 10% इस बार आप लोग का एग्जाम क्रैक होगा। क्या होगा? एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम को पूरा एनालिसिस करते हैं हर प्रश्न का, कि किस लेवल के पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है, जितने भी भाई है लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो नया है वो जुड़ जाइएगा। और हाँ, कमेंट लिस्ट में अपने स्कोर के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोग और क्या चाहते हैं। हालांकि मैं आप लोग को 22 अप्रैल और 10 मार्च के देखते हुए ये पूरा प्रश्न को सेट किया जा रहा है। मिक्स क्वेश्चंस लेकर आते हैं ताकि आप लोग जब भी आए, कभी भी, क्योंकि मेरा क्लास रिकॉर्डेड रहता है, लाइव नहीं आता हूँ। आप लोग जब टाइम मिले आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर ही लीजिए और पीडीएफ को एक बार रिवीजन कर लीजिए। आंसर नहीं देता हूँ वहाँ पर, क्योंकि आप लोग को इसलिए आंसर नहीं देता हूँ कि यहाँ पर जब आप लोग को आंसर बताता हूँ और आप लोग भी आंसर बताते हैं तो वहाँ पर आंसर देने की कोई मकसद ही नहीं है। वहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो पर आ सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, लेकिन मत आइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आंसर याद करें। इससे क्या होगा कि आप लोग को रिपीटेशन और याद करने की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, वो भी प्रैक्टिस कर ले। जय हिंद, जय भारत।